अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरा इरादा दो वीडियोस बनाने का था, तो मैंने सोचा कि चलें अब दूसरी वीडियो भी मैं बना ही लूँ। तो आज मैं एक और टॉपिक, जैसे पहले मैंने सन एंड केतु के बारे में आपको बताया, इस तरह आज मैं चित्रा नक्षत्र के बारे में कुछ डिस्कस करूँगी। नाज़रीन, चित्रा नक्षत्र जो है इसका जो फॉर्मेशन है वो होती है विर्गो में और लिब्रा राशि में। ठीक है, ये तकरीबन 23 डिग्री 20 मिनट जो है से स्टार्ट होता है विर्गो से, और 6 डिग्री 40 मिनट तक ये जो है वो रहता है लिब्रा में। ओके नाज़रीन, इसके जो रूलिंग प्लैनेट जो है वो मार्स है। मार्स का ये नक्षत्र है, और इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वीनस की एग्जैक्ट डेबिलिटेटेड एनर्जी का नक्षत्र है, कि वीनस जो है वो एग्जैक्ट 27 डिग्री के ऊपर इसके सेकंड पद जो कि विर्गो का पद है उसमें डेबिलिटेटेड हो जाता है। नाज़रीन, अकॉर्डिंग टू द वैदिक टेक्स्ट इसके साथ जो है वो आर्किटेक्ट की कनेक्टिविटी, यानी इसकी जो डेटी हैं वो आर्किटेक्ट, जिसको कि सेलेस्टियल आर्किटेक्ट कहा जाता है। अब जो नाज़रीन, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं चित्रा के साथ। एक तो ये ट्रांसफॉर्मिंग नक्षत्र है, क्योंकि जो एक आर्किटेक्ट का इसके साथ कनेक्शन बताया गया है, आर्किटेक्ट क्या करता है कि वो एक स्टोन से एक स्टैचू बनाता है। एक अनकट स्टोन है, ठीक है, एक पत्थर है, और उससे उसे एक स्टैचू बनाना है। ऑब्वियसली ये एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, क्योंकि क्रिएटिविटी का जो प्रोसीजर है वो आसान नहीं होता, और इंसान को जो है इसको करने के लिए इंसान को बहुत सारी पेनफुल जो सर्कमस्टेंसेस हैं उससे गुजरना पड़ता है। बेसिकली जो आर्किटेक्ट का इसके साथ कनेक्शन है वो यही हमें एक सिंबलिज्म देता है। दूसरा क्रिएटिविटी है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नक्षत्र है। लेकिन नाज़रीन, एक ऐसा नक्षत्र है जो कि एल्यूजन्स की तरफ इंसान को ले जाता है। ठीक है, क्योंकि जब एक पेंटर है, जब एक तख्लीकार है, वो अपनी कोई तख्लीक बनाता है, कोई पिक्चर बनाता है, तो वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा पोजेसिव होता है, वो उसको बहुत आइडलाइज करता है, उसको इसमें कोई इम्परफेक्शन जो है वो नज़र नहीं आती। सेम इस तरह, चूँकि ये वीनस की डिबिलिटेटेड एनर्जी का नक्षत्र है, तो जब इंसान किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता है तो वो उसके बारे में एलुलेंस का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसे उस शख्स में कोई खामी, कोई खराबी नज़र ही नहीं आ रही होती। तो बेसिकली ये नक्षत्र जो है वो इसी पर बेस करता है, क्योंकि इस नक्षत्र का जो मतलब है, चित्रा का जो मतलब है वो ब्रिलियंट, ठीक है, ग्लिटरिंग, चमकने वाली चीज़। और ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड जो है वो इस नक्षत्र जो है उसके पीछे जो अंडरलाइन मैसेज है वो ये है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं भी होती। नाज़रीन, इसके साथ जो इसका सिंबल है वो है मोती, पर्ल। ठीक है, अब मोती जो है वो शेल के अंदर होता है, जब शेल को तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से मोती बरामद होता है। इस तरह जो है वो इंसानी ज़िंदगी है, इंसान का इनर सेल्फ है, कि समटाइम्स इंसान को अपने अंदर के हीरे जवाहरात ढूंढने के लिए, उसको अपना अंदर खंगालने के लिए भी ऐसे ही प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। कई चीज़ों से उसे कट होना पड़ता है, कई चीज़ें उसे कट ऑफ कर देती हैं। पर्ल का भी जो इसमें जो सिंबल है वो भी सिंबॉलिक है। नाज़रीन, चूँकि ये मार्स का नक्षत्र है तो बेसिकली इसमें एक करेज है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और जितनी भी जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं, जिसमें कि पेंटिंग है, जिसमें कि राइटिंग है, जिसमें कि कम्युनिकेशन है, जिसमें कि एक्सप्रेशन है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी जो है वो भी इस नक्षत्र के साथ जो है वो रिलेटेड है। मेरे खुद के भी दो प्लैनेट्स जो हैं वो चित्रा नक्षत्र में है, सन एंड मरकरी, बोथ जो है वो चित्रा में है। नाज़रीन, चित्रा जो है वो उसके साथ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है अकॉर्डिंग टू द वैदिक टेक्स्ट, वो है चित्रा गुप्ता की एनर्जी। गुप्ता कहते हैं सीक्रेसी को, यानी कि ये नक्षत्र जो है वो इंसान को ह्यूमन मिस्ट्रीज को समझने में मदद देता है। ठीक है, और ऐसे लोग जो होते हैं ग्रैस्प कर लेते हैं चीज़ों को। आपको पता है कि इसके अंदर विर्गो की भी एनर्जी है और लिब्रा की भी एनर्जी है। चित्रा गुप्ता जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इंसानी डीड्स का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अकाशिक रिकॉर्ड्स पे काम करते हैं। ठीक है, तो इंसानी इंसानी जो डीड्स हैं उनका रिकॉर्ड रखना, ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो चित्रा गुप्ता के साथ कनेक्टेड है। और जो चित्रा नक्षत्र की जो एनर्जी है वो चित्रा गुप्ता के साथ रिलेट की गई है अकॉर्डिंग टू द वैदिक टेक्स्ट। नाज़रीन, इसके साथ जो एनिमल सिंबल है, जो सेक्रेड एनिमल सिंबल है वो टाइगर, चीता।
ठीक है। और टाइगर एक ऐसा एनिमल जो कि बहुत पावरफुल है, ओके। तो ये लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनका जो है अपनी ज़िंदगी में जो है ये आगे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये अपने आप को एल्यूजन से बचा कर चलें, क्योंकि ये एल्यूजन्स का शिकार हो सकते हैं, ओके। नासिन इसमें जो है अगर मरकरी प्लैनेट हो, ठीक है, बहुत क्रिएटिव होगा ये लोग, अगर मरकरी इसके अंदर हो बहुत कम्युनिकेटिव लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। अगर मून होगा तो मून भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा, ओके। मून जो है चित्रा नक्षत्र में एक बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इनमें पर्सनैलिटी चार्म भी होगा, इस नक्षत्र में पर्सनैलिटी चार्म, पर्सनैलिटी क्रिस्मा जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब वीनस इस नक्षत्र में आएगा, क्योंकि वीनस जो है वो अपनी एग्जैक्ट डेबिलिटेटेड एनर्जी के ऊपर है, तो वीनस जो है यहाँ पे आकर जो है वो परफेक्शन को ढूंढेगा, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान का आइडियलिज्म जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है इस नक्षत्र में, क्योंकि आइडियलिज्म बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वो क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो आइडियलिज्म की वजह से इंसान परफेक्शन ढूंढता है, और परफेक्शन जो है वो इंसान को नहीं मिलती, ओके। तो इस लिहाज से जो वीनस है वो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, ओके। और वीनस जो है उसको बहुत ज़्यादा ट्रायल्स के से गुजरना पड़ेगा, रिलेशनशिप ट्रायल से जो है वो गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी एग्जैक्ट डिग्री के ऊपर यहाँ पे डेबिलिटेटेड है, ठीक है नाज़रीन। तो नाज़रीन ये मेरी एक वीडियो थी जो मैंने चित्रा नक्षत्र के बारे में बनाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, अपना फीडबैक देते रहिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।